आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन कंट्रीज़ का फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वहाँ डेवलपमेंट की ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारी कंट्री लगभग डेवलप कंट्री है। और कंपेयर में अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज ले लें, वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का सीधा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेशन है, क्योंकि फाइनेंस की नीड हर एक कंट्री को होती है। हर एक कंट्री के बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज़ को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की नीड रहती है। इवन इंडिविजुअल को भी फाइनेंस की नीड रहती है, सभी को फाइनेंस की नीड रहती है। तो वहाँ उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए फाइनेंस की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। और फाइनेंस की सुविधाएं हमको कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल सिस्टम से मिलती है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है, मनी क्रिएशन करता है, लोगों की जो सेविंग्स होती है उसको मोबिलाइज करके इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करता है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बिजनेस ग्रोथ होता है, उससे देश का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। तो इंडिया में भी जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे वहाँ इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। मीनिंग और डेफिनेशन: फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंप्लीट एंड क्लोजली इंटरलिंक्ड सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर काफ़ी सारे इसके फाइनेंशियल सिस्टम के इंस्टीट्यूट है। जैसे मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कॉल मनी होगा, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया। और जैसे कैपिटल मार्केट हो गया एक, तो उसके कौन से इंस्टीट्यूट हो गए? जैसे बीएससी, एनएससी है, ये है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसको हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट भी खूब सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, शेयर, डिबेंचर्स, ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से ये फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराते हैं। फिर मार्केट, कॉल मनी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, ये यहाँ के मार्केट है। और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर म्यूचुअल फंड की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और शेयर मार्केट की जो सारी सर्विसेज है, प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड सो ऑन, तो ये सब फाइनेंशियल मार्केट हम सबको प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज। और ये इसके सारे पार्ट है। दे क्रिएट मनी एंड क्रेडिट, फास्टर सेविंग्स एंड यूज देम इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? जो सेविंग्स होता है उसको हमारा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है, सेविंग्स पे हमारे को रिटर्न दिलाता है, और मनी और क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। बैंक्स वगैरह जो इसकी पार्ट होती है फाइनेंशियल सिस्टम की, ये क्या करती है? लोगों से पैसा लेती है, उनकी सेविंग्स को लेके और वापस आगे लोन देती है। तो इस प्रकार क्या होता है? क्रेडिट का क्रिएशन होता है। फिर उस लोन में से जो वापस डिपॉजिट आती है उसे वापस लोन देते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन चलता रहता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना फाइनेंस की सुविधाएं अवेलेबल होगी, फैसिलिटीज़ होगी, और उतना ज़्यादा फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम: तो फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। तो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो खूब सारे इंस्टीट्यूट्स, इंस्ट्रूमेंट, मार्केट्स, प्रोसेस एंड सो ऑन, काफ़ी चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो ये काफ़ी इसकी प्रोसीजर या प्रैक्टिसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्ट्रूमेंट, मार्केट, सर्विस, प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। तो इन सब का ये सेट होता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मेन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आर, तो दो सेट में है। फर्स्ट में क्या है? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन विच एनकरेज सेविंग अमंग पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू एक्चुअल इन्वेस्टर्स। और सेकंड क्या है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एक्टिंग एज बोरोवर। तो अब इसमें ये क्या बता रहा है कि दो सेट से बना हुआ होता है। एक में तो वो इंस्टीट्यूट होती है
जो क्या करती है, हमारी सेविंग्स को कलेक्ट करती है। तो बैंक्स भी हमारी सेविंग्स को कलेक्ट करती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे से प्रीमियम लेती है और हमको इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं, और उस पॉलिसी का जो प्रीमियम का जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट कर देती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेती है। तो ये भी एक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। म्यूचुअल फंड्स भी क्या करता है, हमसे हर महीने एक SIP कराते हैं हम, या हम उसमें उसकी यूनिट्स खरीदते रहते हैं, तो उससे जो पैसा आता है उससे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो वो भी एक तरीके से क्या करती है, कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड करवाती है। और भी इन्वेस्टमेंट फंड और इंस्टीट्यूशन है, तो ये क्या, ये जो इंस्टीट्यूट है ये तो क्या करते हैं, हमारे से सेविंग कलेक्ट करते हैं और इनको क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर जो है जिनको मनी की नीड है, अब या तो गवर्नमेंट है या इंडस्ट्रियल है या इंडिविजुअल है, तो उनको क्या करता है, वो फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। अब थर्ड है स्टेबिलिटी इन मार्केट। तो ये क्या करता है, जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, जिसे इन्वेस्टमेंट जितनी है उसके इन्वेस्टमेंट की जितनी डिमांड है, जितना लोग इन्वेस्टमेंट की डिमांड है उसको लोगों से सेविंग से लाके उसकी पूरी सप्लाई करता है। तो क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में ये बैलेंस रखता है, लोगों से सेविंग करने के लिए इनक्रेज करता है और डिमांड की जो भी फाइनेंस की जो डिमांड होती है उसको पूरा करता है। तो ये मार्केट के अंदर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होता है, तो वो मार्केट में एक स्टेबिलिटी बना के रखता है। क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स तो बनाती है, बैंक्स क्या करती है, हमसे डिपॉजिट लेती है, लोन देती है, लोन से वापस जो उसकी इंस्टॉलमेंट आती है उसे फर्दर लोन देती है। तो क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसे ही करती है, हमसे प्रीमियम लेती है और उस पैसे को गवर्नमेंट वगैरह बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देती है। फिर क्या होता है, एक एंटरप्राइज या कुछ भी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करती है, तो वो एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, नए नए एसेट्स आते हैं, तो ये भी एक तरीके से एसेट्स क्रिएट करती है। म्यूचुअल फंड भी कैपिटल प्रोवाइड करवाती है। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी का पहिया होता है वो चलने लग जाता है। फिफ्थ है प्रोवाइड लिक्विडिटी। फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स लिक्विडिटी बाई readily exchanging the financial assets into cash without causing any loss in capital value। ये यहाँ पे ये मार्केट है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं, फटाफट बेच सकते हैं, क्योंकि एनी टाइम ये एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही हमको एक मार्केट प्रोवाइड करवाता है, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड कराता है, जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो क्या करते हैं, हम शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर को कभी भी खरीद सकते हैं, उसको वापस सेल भी कर सकते हैं। तो ये हमको क्या क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। हम कभी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कभी भी हम उन इंस्ट्रूमेंट को खरीद भी सकते हैं। तो ये सिस्टम क्या करता है, हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, एनी टाइम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, वापस उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने की अपॉर्चुनिटी और वापस उस इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने की अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल सिस्टम हमको प्रोवाइड करवाता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, द फॉलोइंग आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड देयर सब कंपोनेंट्स। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेट है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी है, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मार्केट्स भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी है, और वो वापस सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है। तो पहला हम ले लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। वैसे तो हम सब इसके टॉपिक को अलग अलग एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका चार्ट के थ्रू हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहले हमने लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर भी 2 है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब इसके अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर भी पहले कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर के बैंक, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और रूरल बैंक्स, और एक है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये तो हमारे क्या होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ये कॉमर्शियल हो गया, एक कोऑपरेटिव बैंक हो गया। अब सेकंड है हमारा नॉन बैंकिंग, इसके अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर ही नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर वो आते हैं NBFC आती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा AU फाइनेंस सुना होगा, मणिपुरम गोल्ड लोन सुना होगा, बजाज फाइनेंस सुना होगा। ये बैंक से अलग है क्योंकि ये डिपॉजिट, कस्टमर से डिपॉजिट नहीं लेते। श्री राम फाइनेंस है, ये सब क्या हो गया, ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, इसके एग्जांपल हो गए। और अनऑर्गेनाइज में तो आते ही हैं, जैसे आप लोगों के ये जो काम करते हैं देसी साहूकार हमने सुना है ना, जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं,
जो कि क्या है, ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ये बस ऐसे ही काम करते जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होता है। ये गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू ऑर्गेनाइज नहीं होता। बाकी जो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है, एनबीएफसी, उन सब पे आरबीआई और गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती है। फिर होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी वापस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिवाइड है। मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाती है। उसमें कॉल मनी मार्केट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, कॉमर्शियल डिपॉजिट्स हो गई, ये काफ़ी सारे इसके इंस्ट्रूमेंट है, उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए मनी मार्केट, और मीडियम और लॉन्ग टर्म की फाइनेंस की जो सुविधा या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है और डेरिवेटिव मार्केट है। अब इनके इंस्ट्रूमेंट भी है शॉर्ट टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ और इनोवेशन इंस्ट्रूमेंट। और फाइनेंशियल सिस्टम फंड बेसिस और फी बेसिस, इसके अंदर लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, मर्जर्स, ये हम सब को आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्या पूरा ओवरव्यू ले लिया है, जो हमने देख लिया कैसा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? Financial institutes are those institutes that intermediate between ultimate lenders and ultimate borrower. The FIs का मतलब financial institution collect fund to advance loan to borrower (bracket में investor). The main function of financial intermediaries is to convert directory primary security issued by corporate into indirect securities. ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये संस्थाएं क्या करती है, हमसे हमारा जो हम सेविंग करते हैं उसको कलेक्ट करती है, और जो बोरोवर है उनको जाके फंड करती है, उनको अंदर इन्वेस्ट करती है। ये एक तरीके से क्या करती है, हमारी जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज कर देती है। और उससे क्या होता है कि हमारी जो सेविंग्स जो हमारे पास रहती है वो जहाँ नीड होती है वहाँ पहुँच जाती है। उससे क्रेडिट क्रिएशन होता है, और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, हमसे सेविंग्स लेते हैं और उसको आगे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके रोल और फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, वो हमने भी डिस्कस कर ही लिया था। अब देखो फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन से होती है, बैंक्स होती है। बैंक्स क्या करती है, हमारे से डिपॉजिट लेती है। हम बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट भी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं। वो पैसा आगे वापस जाके किसको लैंड करती है, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से क्या होता है, हमसे सेविंग करके आगे उसको इन्वेस्ट करने के लिए फंड को उसको आगे इन्वेस्ट कर देती है। तो ये भी एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक्स। तो ये काम करती है ना मोबाइल और मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग का काम करती है। ऐसे ही हम दूसरा ले लें, म्यूचुअल फंड्स ले लें। म्यूचुअल फंड्स भी क्या होता है, हमसे हर महीने कुछ ना कुछ पैसा लेता है और हमको यूनिट्स प्रोवाइड कर देता है। उस पैसे को क्या करता है, मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। LIC ले लो, LIC भी हमको क्या करती है, इंश्योरेंस देती है, और प्रीमियम का जो पैसा आता है वो जो पैसा होता है उसको गवर्नमेंट के फंड में वगैरह में सेफली कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। वो भी क्या करती है, ये सब क्या करती है, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये फंड को, सेविंग्स को कलेक्ट करती है और उसको अल्टीमेट जो बोरोवर होता है या इन्वेस्टर होता है उसको इन्वेस्ट कर देती है वहाँ पे। फिर ये क्या करते हैं, मिनिमाइज द रिस्क। और जो ये जो सारे होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो उन पे RBI वगैरह का कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ये सारी इंस्टीट्यूशन क्या होती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में होती है। तो इनके अंदर जो डील करते हैं हम, तो वो क्या बहुत सेफ होता है। बैंक में अपना पैसा बहुत सेफ होता है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा है कि ठीक है, मार्केट अगर क्रैश हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो पैसे के साथ फ्रॉड नहीं होता है, पैसा सुरक्षित रहता है। या LIC वगैरह में हम प्रीमियम कराते हैं तो डेथ होने पे हमको जो क्लेम होता है वो मिल जाता है। तो इसके अंदर यार रिस्क नहीं होती है। स्टेबिलिटी इन मार्केट, स्टेबिलिटी रखता है। जो इन्वेस्टर से सेविंग होता है उसको लेता है, वो आगे इन्वेस्ट करता है। तो क्या होता है, जितना फाइनेंस की नीड होती है उसमें डिमांड और सप्लाई में स्टेबिलिटी रखता है कैपिटल मार्केट। और भी जो बायर होता है उसको सेलर से मिला देता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो हमको किसी से शेयर को बेचना है तो किसी को ख़रीदना है, तो क्या होता है, बायर और
बाइंग करने वाले को और सेलिंग करने वाले को आपस में मिलाता है, तो मार्केट में स्टेबिलिटी रहती है। फिर एंश्योरिंग लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि सेविंग्स को अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट में ये इंस्टीट्यूशन ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे से सेविंग्स लेते हैं। बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, LIC हो गया, या जो भी हायर लीजिंग वगैरह कंपनी है वो कि सब हमारे से इन्वेस्टमेंट लेती है, हमारी सेविंग्स को लेती है, और अल्टीमेट जो बोरोवर होता है, इन्वेस्टर होता है, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है। क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, जो ये हमने पहले भी डिस्कस काफ़ी कर लिया है कि बैंक्स वगैरह क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है, हमसे सेविंग्स लेती है, डिमांड डिपॉजिट लेती है, फिक्स डिपॉजिट लेती है, या म्यूचुअल फंड हुआ, ये सब जाके आगे बोरोवर को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंस की सुविधा मिलती है, देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और नई नई एसेट्स का क्रिएशन होता है। लैंडिंग ऑफ फंड्स, तो ये भी हमने पहले वो भी डिस्कस कर ही लिया था कि इंटरमीडिएटरी होती है, लोगों से सेविंग लेती है इंटरमीडिएटरीज, और अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट को लैंडिंग कर देती है, और काफ़ी सारे हेल्प करती है वेरियस ग्रुप को, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रियल्स को, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड के अंदर भी हम काफ़ी सारे है ना, जो जैसे NBFCs होती है, उससे हम क्या करते हैं, हम अपनी 2 व्हीलर्स को फाइनेंस कराते हैं, कार को फाइनेंस कराते हैं, या हाउस होल्ड के आइटम्स को फाइनेंस कराते हैं, तो उसके लिए भी आजकल फाइनेंस की सुविधा है। ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज हमने देखा था ना पहले इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो एक तो बैंकिंग देखा था और एक उसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज देखा था। तो ऑर्गेनाइज के अंदर बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमने देखा था, नहीं नॉन बैंकिंग के अंदर देखा था, उसके अंदर हमने देखा था NBFCs। तो NBFCs जो होती है, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये क्या करती है, हाउस होल्ड लोगों को भी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है। इंडस्ट्रियल के अंदर तो बैंक्स वगैरह फाइनेंस तो करती है, इसके अलावा बैंक्स लोन तो देती है, इसके अलावा क्या करती है, अंडरराइटर का भी काम करती है, और उसके शेयर को बिकवाने का, शेयर का सब्सक्रिप्शन लाने का, ये सारा काम जो होता है प्रमोशन से रिलेटेड कंपनियों का काम भी करती है। और गवर्नमेंट को भी फंड की नीड होती है, तो LIC, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं, और गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की नीड होती है, तो ये फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और लास्ट है एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने तो पहले डिस्कस शुरू से इस वीडियो को इससे ही शुरू किया था, क्योंकि जितना फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होता है, उससे ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होती है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट में क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएटरीज, ये हमने पहले देख लिया था। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, और रीजनल रूरल बैंक्स है। RRB इसका मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स। और इसके अलावा अनऑर्गेनाइज में क्या है, नॉन ऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है, इंडिजीनियस बैंक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होते, जैसे साहूकार वगैरह होते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिजीनियस बैंक्स, मतलब ये जो फाइनेंस के ब्याज बटे के जो काम कराते हैं। उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में हमने डिस्कस किया था। ऑर्गेनाइज क्या है, अनऑर्गेनाइज क्या है। ऑर्गेनाइज के अंदर क्या है, IDBI, IFCI, ICICI, ये सब पहले डेवलपमेंट बैंक थी। और अदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन LIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। तो ये सब भी क्या करती है, फंड अवेलेबल करा देती है। पोस्ट ऑफिस भी हमारे एक तरीके से कलेक्ट करती है, RD वारडी, काफ़ी सारे लोग सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं। और अनऑर्गेनाइज में क्या है, लीजिंग कंपनी है, रिस्क कैपिटल कंपनीज है, यूनिट फंड्स है, और हाउसिंग कंपनीज है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन है अलग अलग, जो क्या करते हैं, हमको फाइनेंस की सुविधाएँ उपलब्ध करवाते हैं।